जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डीके सर। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की बात करेंगे। जिसने भी आज का वीडियो देख लिया, पक्का है उसको एक सवाल जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। इसलिए बच्चों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। बच्चों, आप जानते हैं, देखो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि आपके एग्जाम में 15-20 सालों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप बैल की तरह पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। जो 15-20 सालों का मैंने जो पेपर स्टडी किया है, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। ना क्यूबिक पूछा गया है और ना ही 4 की रूट कभी पूछा गया है, यानी 4th रूट कभी पूछा गया है। जब भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है तो क्वाड्रेटिक को लेकर के पूछा गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कई वैरायटी भी होती है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के सवाल पूछा गया है, ग्राफ को लेकर के सवाल पूछा गया है, सॉल्यूशन को लेकर के पूछा गया है। इन सभी सारी चीजों का वीडियो मैंने बना रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हम जो भी आपको बता रहे हैं वो आपके टू द पॉइंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सेगमेंट आज का है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हम यहां पे क्यूबिक इक्वेशन को नहीं कुछ यहां पे डिस्कस करेंगे, ना ही इसके आगे के रूट्स। हमें जानकारी, हमें केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है, ज्ञान नहीं बटोरना है। और मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आपको मैं एग्जाम में क्वालिफाई करा सकूं। आइए देखते हैं कैसे होता है। यहां पे देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा, यहां पे इसका ये होता है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है यहां तक। और इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। अब आप देखेंगे यहां पे, अगर इसके रूट्स, ध्यान से देखेंगे आप, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अगर इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं अगर इसके रूट्स, तो यहां पे अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, यहां पे सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, यानी अल्फा बीटा, ये होता है सी बाई ए होता है। क्लियर है मेरी बातें? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा, जिसको हम बोलते हैं, यानी सी बाई ए होता है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ठीक है बेटा यहां तक। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम यहां पे एक चीज और आपको हम बताना चाह रहे हैं, अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें, अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें, ये होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 के। अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे हम आपको थोड़ा सा और बता दें, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 के। यानी ये जो हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ये होता है, और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इतना होता है। फिर से देखिए यहां पे मैंने क्या क्या लिखा है, कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक जनरल फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, अब ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है।
इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स की बात होती है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा ये होता है सी बाई ए होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन की, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इक्वेशन की बात करें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 ये होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ये इतना आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इतना ध्यान में रखेंगे तो आपका हर सवाल लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब मेरी बात समझ रही है। बाकी और भी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इसके आगे जो भी वीडियोज हैं आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक, अब आइए हम इसके कुछ सवालों को हम देखते हैं। देखो फाइनली हमारा जो ये है कि हमें क्वेश्चन को मैक्सिमम हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है बेटा, मैंने बताया क्यूबिक को लेकर के सवाल नहीं पूछा जाता, इसलिए हम क्यूबिक के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अगर क्यूबिक के बारे में पूछा जाएगा, ये क्यूबिक के बारे में अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये तो यही रहेगा, ये तो यही होता है माइनस बी बाई ये होता है, फिर वहां पे दो रूट्स का हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा डी बाई ये हो जाएगा। फिर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्यूबिक रूट अभी हमारा इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए, ये एनडीए 2001 का पूछा गया सवाल है ये, इसको समझ गए हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे देखिए ये दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है बेटा, देखेंगे आप यहां पे आपसे कहा गया है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। रूट्स कौन कौन से है बेटा यहां पे? देखो 2001 का पूछा गया सवाल है। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम में ना पूछी जाती हो। ठीक है बेटा, यहां पे आप देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, ना कि आपको क्वांटिटी एजुकेशन। जब हम एक बार सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जब हम आपका जो है क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास में, तो वहां पे आपका ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आइए देखेंगे यहां पे इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा और 1/बीटा हैं। और आपसे क्या पूछा गया है? इक्वेशन पूछा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, आपसे इक्वेशन पूछा गया है, हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा कहा गया है। ठीक, तो इक्वेशन के लिए क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही तो होता है। तो सम ऑफ रूट्स यानी पहले आप इसका निकालेंगे हम, यहां से आप निकालिए सम ऑफ रूट्स, यहां पे अल्फा प्लस बीटा, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा? सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहां पे? सी बाई ए। ठीक है बेटा, यहां तक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो -2 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए, यानी 1 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक। अब फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है यहां पे देखिए, इक्वेशन की बात किया गया है। इक्वेशन का जो बन जाएगा ये, इक्वेशन जो बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा एक्स और प्लस 1/अल्फा 1/बीटा इज इक्वल टू 0, ये तो हो जाएगा इक्वेशन, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स, ये हो जाएगा सम ऑफ रूट एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा ये, और यहां पे प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आप आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2 दिया है, -2 दिया है, यानी -2 हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना है? 1 दिया है यहां पे,
और प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे x ये रहेगा, x ये रहेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर समझिए जो मैंने कहा है, समझिए जो मैंने आपको बताया है, ये दिया गया है इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा बीटा हो जाएगा ये, और प्लस 1 बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने यहां से निकाला है, अल्फा प्लस बीटा हमने यहां से निकाला है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है। तो माइनस बी बाई ये होता है ये, यानी -2 बाई 1 हो जाएगा, अल्फा बीटा 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया ये, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हर सवाल लगाने हैं बेटा, मेरी बात समझ गए हैं? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये देखिए, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो हम यहां पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वह क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट भी लगा रहे हैं। देखिए यहां पे हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स एंड हैविंग 2 माइनस रूट 3 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है यहां पे, तो इसका जो सेकंड रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, आप याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए कि अगर यहां पे 2 माइनस रूट 3 है तो इसका जो सेकंड रूट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, यानी इसका ठीक अपोजिट होता है, ये इसका दूसरा रूट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपसे क्या पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यही रूट है, 2 माइनस रूट 3 और प्लस 2 प्लस रूट 3, सम ऑफ रूट एक्स हो गया ये, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो गया ये तो हो जाएगा सम ऑफ रूट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बचा यहां पे, और यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी है, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बेटा यहां तक ध्यान समझना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसका एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ये हमने लगा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, हमने इसको सॉल्व किया है, ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए यहां पे ये देखेंगे हम, देखिए यहां पे इसको हम बाद में लगाएंगे, ये थोड़ा सा अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। ये डिफिकल्ट का मतलब थोड़ा सा अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये हम इसको बाद में लगाएंगे। यहां पे कहा गया है इक्वेशन आपसे पूछा गया है और इसके जो रूट्स हैं बेटा यहां पे, इसके जो रूट्स हैं यहां पे, इतनी बात समझ गए हैं? तो ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यहां से आप निकालिए, यहां से आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये 5/2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई यानी 5/2 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा सी बाई ये 7/2 हो गया। इक्वेशन आपको बताने हैं और इसके रूट्स ये हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट
2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इतना, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे आप इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आप यहां पे वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? एक बार फिर समझ लीजिए, हमने सॉल्व कर लिया, इसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसके दो रूट्स दिए गए हैं, तो हमने इसी में वैल्यू पुट कर दिया, हमसे इक्वेशन की बात किया गया है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया ये। ठीक, ये प्रोडक्ट और रूट हमने रखा, ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, ये आप लगा लीजिएगा। ये बताइए, यहां पे देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप यहां पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहां पे कहा गया है 3 माइनस रूट माइनस 2 कहा गया है। ठीक, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू आई लिख सकते हैं इसको। भाई मैंने बताया है कि अंडर रूट -1 क्या होता है, आई होता है, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 2 इंटू आई हम लिख सकते हैं ये। तो अगर इसका एक रूट ये है, तो इसका जो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 इंटू आई हो जाएगा ये। अगर एक रूट ये है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेकंड रूट हो जाएगा, यानी प्लस वाला हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 आई हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप समझ गए हैं? तो यहां पे हो जाएगा ये, इक्वेशन की बात किया गया है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे हो जाएगा, सम ऑफ रूट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा, इसी ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6x, ऑप्शन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, या तो ए होगा या तो बी होगा। यहां पे आइए, a प्लस बी, ए माइनस बी है, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 यानी 2 यानी 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 और 9 2 11, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 3 3 9, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, और माइनस रूट 2 आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या -1 देगा, यानी +2 हो जाएगा ये। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन बी दे देगा। इसमें आपको समझना क्या है, आपके समझने लायक चीज क्या है, इसमें आपके समझने लायक चीज ये है बेटा कि अगर 3 माइनस रूट 2 रूट -2 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस रूट 2 आई हो जाएगा, इसका सेकंड रूट ये हो जाएगा। बाकी सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, और हमने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया है, ऑप्शन को देखा बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी वैसे ही कहा गया है, ये भी वैसे ही कहा गया है। यहां पे देखिए, ये ऐसे कहा गया है। अब देखेंगे यहां पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स हैविंग 5 प्लस रूट 2 है ये, एज वन ऑफ इट्स रूट्स इज, यानी इसका रूट क्या है, 5 प्लस रूट 2 है ये। अगर 5 प्लस रूट 2 है, इसका सेकंड रूट क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट करेंगे बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, -10x, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने पूरा नहीं सॉल्व किया है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, ये कैंसिल, 5 क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? अब बाकी हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे कहा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे -5 -3 कहा गया है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट
सम ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक ये रूट्स दिए गए, हमने सीधे सीधे रख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, अभी हमने निकाल लिया ये। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहां पे कहा गया है, देखेंगे आप, दिखाई दे रहा है ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। यहां पे यहां पे दिया गया है बेटा 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कहा गया है ये, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। आपसे पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए क्या निकालिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा बेटा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए यानी -3/6, यानी ये क्या देगा, -1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये। अब क्या कहा गया है यहां पे, अब ये क्या कहा गया है यहां पे, देखेंगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे ये कहा गया है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहां पे, इसको हटा दें। आपसे क्या पूछा गया है यहां पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहा गया है यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया है आपसे। ठीक है बेटा, यहां पे ये पूछा गया है आपसे, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं ये। ठीक है, यहां पे अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49/36 हो जाएगा बेटा, 49/36, -2 अल्फा बीटा, तो -2 अल्फा बीटा मतलब हो जाएगा, यानी यहां पे -2 यहां पे करेंगे, यानी ये 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा को -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 1 हो जाएगा, तो 36, और यहां पे कितना हो जाएगा ये, ऐड कर लीजिए, 85/36 हो गया, 85/36 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 85/36 को, 36 दूनी 72, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 and 13/36। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जितने भी सवाल हैं ये एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, ये एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। आपको कभी भी आईटी जेईई की आपको तैयारी नहीं करनी है। तो कुछ लोग होते हैं, वो लोग ज्ञान बटोरने के चक्कर में रह जाते हैं। बेटा अगर ज्ञान बटोरने के चक्कर में रहोगे तो कभी भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। मैं आपसे बड़ा हूं, इसलिए मैं आपको ये सब सारी चीजें बता रहा हूं। हमें हर चीज का एक एक्सपीरियंस है। हमने कब एग्जाम क्वालिफाई किया, हमें इस बात का एक्सपीरियंस है। कब हमने कौन सी गलतियां किया, हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, उसका भी हमें एक्सपीरियंस है। तो ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं उसको कान खोल करके एक एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। कभी भी अपना दिमाग अपनी तरफ से मत चलाना कि अच्छा सर बता रहे हैं, ये हमें सिखा रहे हैं। अगर आप ऐसी गलती करोगे बेटा तो ध्यान रखना बहुत पछताओगे। ठीक है, हर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लोग सामने वाले के सुझाव को उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। लेकिन मेरा आपको यह है कि बेटा जो मैं कह रहा हूं एक एक बातें, उसको आप दिलो दिमाग पे बैठा लेना, उसमें थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं चलाना जो आपका कुछ दिमाग कर रहा हो, सिर्फ फॉलो करना मेरी बातों पे। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आंख मूंद करके पढ़ो, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखेंगे आपसे ये पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने ये रखा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे मैं लिख दूंगा, यहां पे सवाल है, देखिए
क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप यहाँ पे। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 कहा गया है। तो पूछा गया है अल्फा की पावर -1 और प्लस बीटा की पावर -1, ये पूछा गया है किसके बराबर है। इसका मतलब क्या होता है 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा होता है। इसको सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ये। अब आप यहां से निकालिए सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी बाई ये हो गया ये। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे अगर हम सी बाई ये हो गया ये तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो माइनस बी बाई ये हो गया ये, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे ये क्या हो जाएगा सी बाई ये हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पे रखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे -1 और ये -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप समझ गए हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। कुछ और आपको हम सवाल आपका प्रैक्टिस करवा देते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहां पे देखिए क्या पूछा गया है। आपसे कहा गया है बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपसे ये कहा गया है। और पूछा क्या गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर, आपसे ये कहा गया है। इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा, ये इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, यहां पे इसको हटा दो। यहां पे देखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो गया ये। तो अब आप यहां पे 3 अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए, यही तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और 3 अल्फा बीटा क्या देगा, वही दे देगा ये। अब यहां पे आ जाइए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये, अल्फा बीटा सी बाई ये हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक माइनस बी बाई ये और क्या हो जाएगा सी बाई ये हो जाएगा ये। अब देखिए यहां पे कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है। ये अल्फा स्क्वायर ये सेट नहीं हो पा रहा है, ये ऐसे मत करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये गलत हो रहा है, इसको हटा दो। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 2 अल्फा बीटा हो गया ये, 2 अल्फा बीटा हो गया ये, और 1 अल्फा बीटा बाहर निकाल दो। हमें 1 अल्फा बीटा चाहिए ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा बचेगा। अब आप इसको आसानी से आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 हो गया, माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हर सवाल आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। आइए एक और देखते हैं। ये तो हो गया है। हाँ देखो यहां पे ये दिया गया है, ये भी देख लिया जाए। यहां पे देखो क्या कहा गया है। यहां पे दिया गया है बेटा 5x स्क्वायर -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अभी यहां पे छोटे छोटे आपको मैं सवाल लगवा रहा हूं, अभी मैं आपको यहां पे छोटे छोटे सवाल लगवा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा भी आपको समझना है, थोड़ा आपको बेसिक चीजें सीखनी है। अगर आप बेसिक चीजें ही नहीं सीखे हैं तो आप एनडीए के सवाल नहीं लगा पाएंगे। एनडीए में क्या होता है, जैसे ये तो एयरफोर्स के सवाल हैं। अगर एनडीए की बात करेंगे यहाँ पे, तो एनडीए में क्या होता है कि सब कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे जो कैलकुलेशन होता है लेंदी हो जाता है। तो अभी हम फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। जब आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा ये। अब आपसे क्या पूछा गया है, 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा पूछा गया है। इसको क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे अब आप यहां पे करिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये हो गया ये, माइनस बी बाई ये हो जाएगा ये, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा ये। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ये हो जाएगा ये, अल्फा बीटा क्या हो जाता है, सी बाई ये हो जाएगा ये। अल्फा प्लस बीटा देखिए यहां पे 7/5, अल्फा बीटा 1/5, तो क्या हो जाएगा 7, हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी एक सवाल है। देखिए यहां पे ये भी एक सवाल है। देखिए यहां पे कहा गया है x² माइनस 5x प्लस 4 = 0। आपसे ये कहा गया है, पूछा गया है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा ये तो हो जाएगा। यहां पे निकालिए अल्फा प्लस बीटा, यानी ये 5 हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस बी बाई ये 5 हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई यानी 4 हो जाएगा ये। यहां पे रखिए, ये हो जाएगा 5 और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा का मतलब हो जाएगा 2 × 4। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 5/4 माइनस 8 यानी 5 माइनस 32/4 यानी माइनस 27/4, हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। इसी तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। अब आपके लिए होमवर्क है एक, यहां पे एक आपके लिए होमवर्क है, ये दिया गया है। एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको लगाएंगे। देखिए होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क ये है, दिया गया है 2x² प्लस px प्लस 4 = 0 है। इसका एक जो रूट है 2 दिया है, तो आपसे सेकंड रूट पूछा गया है, आपसे सेकंड रूट पूछा गया है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो x² प्लस px प्लस 4 = 0 है, 1√2 है, तो आपसे सेकंड रूट पूछा गया है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।